हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की डेट में जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा, ऐसे छात्र छात्राएं जो एलएलबी कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं। कोई सेकेंड सेमेस्टर में है, कोई फोर्थ सेमेस्टर में है और कोई सिक्स सेमेस्टर में है। तो हर किसी का एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम पास आ जाता है या परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे अब कैसे होगा, क्योंकि हर कोई जो है फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहा होता है अपनी सेमेस्टर की। तो मित्रों, मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लिया किसी दिन मान लिया ह्यूमन राइट्स का पेपर है, या किसी दिन लीगल राइटिंग का है, या मान लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, या मान लिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, किसी का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जिस भी विषय का पेपर हो, बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ जो है सुबह, जैसे मान लिया आपका 8 बजे से पेपर होना है, तो सुबह आप बिल्कुल भी जो है उसको माइंड पे ना प्रेशर रखें। सुबह किताब खोल के जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें पेपर से ऐन वक्त पहले। अगर आपको पढ़ना ही है तो शाम टाइम, यानी सुबह पेपर है तो शाम टाइम इत्मीनान के साथ आप जो है पेपर, कापी और पेन लेके आप बैठ जाइए। और आप याद करने पे बिल्कुल भी ना पड़िए। दोस्तों, याद करना सबसे ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करता है माइंड के अंदर, क्योंकि चीज़ें एकाएक याद नहीं हुआ करती हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपके साथ कोई आपकी हेल्प करने वाला, जैसे मान लिया आपके बहन है घर में, आपके भाई हैं, माता पिता कोई भी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लिया किसी एक टॉपिक पे उनसे बोल दिया कि आप ऐसा करिए, आप बैठ के हमको बताइए और हम कहानी के रूप में उसको सुनेंगे। तो अगर कहानी के रूप में आपको कोई चीज़ सुनाई जाती है तो वो अधिक माइंड पे जो है फिट हो जाती है, सेट हो जाती है। तो इस तरीके से तैयारी करिए। अगर कोई मान लिया आपके आसपास नहीं है कहानी के रूप में आपको टॉपिक की जानकारी के लिए, तो आप बेहतर होगा पेन कापी लेके कोई भी टॉपिक की शार्ट जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद उसको याद करने की बजाय आप उसको 2-3 बार पेपर में आप उसको नोट करते जाइए। अगर आप नोट करेंगे तो टॉपिक की जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और 4-6 पेज के होते हैं, 450 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो पूरा तो आप याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टॉपिक की जानकारी है तो कहीं ना कहीं आप खुद से जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको अच्छे से 4-5 पेज का आप भर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर आप एग्जाम के अंदर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना, बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले 2-4 महीने पहले से तैयारी आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, अब एकाएक आप सोच रहे हैं कि हमको कोई चीज़ याद हो जाए, तो ऐसा संभव दोस्तों नहीं है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। आपको एक सिस्टम के तहत ही जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो अब आप ज़्यादा लोड ना लीजिए। वहाँ पे आप बस थोड़ी थोड़ी हर टॉपिक की जानकारी करिए, यानी कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, उसको आप 2-3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लिखिए और लिखने के बाद जो है 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। बस याद बिल्कुल न करिए। अगर कोई आपके यहाँ है तो कहानी रूप पे आपको सुना दे, पढ़ के बता दे, तो आप ध्यान से उसको सुन सकते हैं। तो इससे भी आपकी अच्छी तैयारी दोस्तों हो सकती है। आप कोशिश ये करिए कि एग्ज़ाम के अंदर आपका सेंटर कहीं भी गया हो, बहुत हार्ड सेंटर आपको मिला हो, जरा सा बिस्तर इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप कोशिश ये करिए, लिखने की प्रैक्टिस रखिए, अपना जो पेन है उस पर आप भरोसा रखिए और कोशिश करिए कि एक भी पेज छूटने ना पाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बेहतर राइटिंग आप बनाइए और जरा सा एक भी पेज आप छोड़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका बैक पेपर नहीं लगेगा और आप अच्छे नंबरों से पास होके क्वालिफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव, मैं तो इसी के आधार पे अपनी परीक्षाएं देता चला आ रहा हूं और आगे भी इसी तरीके से देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा ये अपना अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य भेजिए,
ज़रा से भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप दिमाग पे तनाव, टेंशन ज़्यादा लोड लेंगे तो जो चीज़ें आपको मालूम है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी या ऐन वक्त पे याद नहीं आएंगी। तो बिल्कुल भी प्रेशर न लें, एग्जाम के पहले बिल्कुल हल्का खाएं, बिल्कुल प्रसन्न रहें, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको खाएं, जिससे मन बहुत ही प्रसन्न रहे, दिमाग एक्टिव रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय।